हेलो फ्रेंड्स, राम राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। पिछले वीडियो में अपन ने बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाने की मतलब पूरे टिप्स दिए थे। मुझे आशा है कि मेरा वो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब इस वीडियो में अपन बच्चों का डॉक्टरी चेकअप और उसके साथ थोड़ी कुछ महत्व की टिप्स हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसमें अपन सबसे पहले बच्चों को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बारे में बात करेंगे कि अपना बच्चा जैसे ही 3-4 महीने का हो तो उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास अवश्य ही ले जाए। चाहे ही अपना बच्चा स्वस्थ ही क्यों ना हो, पर उनके अनुसार किस उम्र में क्या देना है, किस उम्र में क्या खिलाना है, कैसा लिक्विड देना है, कैसे उसको वैक्सीन देनी है, उसकी फाइल के अनुसार सब मतलब अपन को पता चलेगा। और कुछ नई वैक्सीन भी निकली होगी तो भी आपको पता चलेगा। इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है, बस समय समय पर थोड़ा चेकअप ही करवाना पड़ता है और उससे जितने अच्छे बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं कि जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उनके बताए हुए नियम के अनुसार ही फॉलो करें आप, और फालतू के बाहर के कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं खिलाएं। और ये सब करने के लिए अपन को कोई बाहर दूर कहीं डॉक्टर के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने एरिया में ही, अपने ही बजट के अंदर डॉक्टर हर एक एरिया में अभी तो मिल जाते हैं, तो उनके पास में ही अपन फाइल बनवा कर रखें और समय समय पर उनका चेकअप करवाएं। अपन बहुत बार किस भूल में रह जाते हैं, एक बच्चा स्वस्थ है तो अपन को नहीं बताना है, पर जब कुछ बड़ा अंदर होता है तो अपन को पता भी नहीं चलता है। उससे बेटर है कि अपन धीरे धीरे उसको समय के अनुसार बताते रहेंगे तो कुछ भी बड़ा होने से पहले अपन को डॉक्टर तुरंत बता देंगे कि नहीं ये है तो आप बाहर जाओ। वरना आपको उस समय ऐसा होगा ना कि ये बजट में से भी 4 गुना बजट बढ़ के आपको बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा और हैरान होंगे वो अलग से। इन सभी बातों के बचने के लिए आपको बच्चे को छोटी उम्र में से ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास में अवश्य ही ले जाएं। उसके बाद अपन को बच्चों के दांतों के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत बार अपन देखते हैं कि जब बच्चे के दांत आने के होते हैं उस समय बच्चा पूरा ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि इतना वीकनेस हो जाता है कि उसको अपन को संभालना बहुत कठिन पड़ जाता है। इन सब के बचने के लिए अभी जन्म से ऐसे कुछ ऐसे टॉनिक आते हैं, पाउडर आती हैं, कुछ ऐसी गोलियाँ आती हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे आप जन्म से ही अवश्य दें ताकि उसके मसूड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि उस समय उसको दांत निकलते वक्त आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आप बिस्तर में सोए हुए होंगे ना आपके बच्चे के दांत बाहर निकले हुए होंगे। वो कुछ ऐसा इसमें बड़ा खर्चा भी नहीं आता है, पर ये छोटी छोटी टिप्स से ध्यान रखने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आपको भी होगा और आपके बच्चे को भी होगा। उसके साथ अगर आप चाहो तो डॉक्टर के पास में आजकल तो अच्छे अच्छे मार्केट में टॉनिक के पाउडर मिलते हैं, जैसे पेडिश्योर एक मुझे पता है, तब तक मैंने पेडिश्योर का मुझे अनुभव है, पर उससे भी अच्छे और भी कोई होंगे तो वो भी आप अगर डॉक्टर से लिखवा कर पिलाना चाहे तो पिला सकते हैं। उससे बच्चे का मतलब अंदर से जो ग्रोथ होने का होगा उसमें बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। इसलिए आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को वो भी अपन पिला सकते हैं, पर डॉक्टर के सलाह से ही। अब बच्चों के हेल्थ और डॉक्टरी फाइल, दांतों के लिए पेडिश्योर, उसके अलावा भी अपन को पर्सनल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान रखने की, जैसे कि अपन घर में स्वच्छता जरूर रखें और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नहीं रखें घर के अंदर कि जो बच्चे के लिए घातक सिद्ध हों। अभी हमने थोड़े साल पहले ही देखा कि एक घर के अंदर नीचे केरोसिन पड़ा हुआ था। अब वो बच्चे ने ढक्कन 1.5-2 साल का था, खोल के केरोसिन पी लिया। बच्चे की गलती नहीं थी, उसको तो ढक्कन खोलना आता ही था, पी लिया। वो तो भगवान की कृपा से बच्चा बच गया, पर उसको इतनी तकलीफ हुई बहुत सालों तक कि अपन को देख कर ही होता है कि छोटी सी भूल कितनी बड़ी बन जाती है। उसके अलावा कभी बच्चे के गले में ढक्कन फंस जाता है, कभी बटन फंस जाता है, कभी पैसा निकल जाता है। इनमें क्या होता है कि अपनी थोड़ी बेदरकारी होती है। अपन को इन चीज़ों का ध्यान 1 साल से 3 साल तक ही रखना है, उससे ज़्यादा तो रखना नहीं, फिर तो वो अपने आप समझ जाएगा। इसके लिए अपन को थोड़ा बहुत तकलीफ पड़े, पर आप अवश्य इतना ध्यान रखें। और ख़ास एक बात यह है कि अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आपके दरवाजे के अगर जाली अवश्य ही लगवाएं।
बहुत बार क्या होता है, दरवाजे सीधे ही खुले हुए होते हैं, आगे जाली नहीं होती है, सेफ्टी जाली। उससे क्या होता है कि इस तरफ सीढ़ी में भी रिस्क और उधर लिफ्ट में, दोनों तरफ की रिस्की सा है वो है। इधर लिफ्ट में भी जा सकता है तो कुछ बनाव बन जाए, इधर सीढ़ियों में से भी गिर सकता है। इन दोनों से बचने के लिए आपको जाली अवश्य ही लगवानी है। इससे क्या होगा कि अंदर जाली लगाने से, अंदर सांकल लगा देकर उसमें भी आपको ऊपर स्टॉपर लगानी है ताकि वो खोल भी नहीं सके और अंदर से बहुत इजीली सभी को देख सके। आपको भी अच्छा रहेगा, आप भी फ्री रहोगे, बार बार बड़े बड़े किवाड़ बंद करके अंदर घुटन भी नहीं महसूस होगी। उसके बाद में और फिर अगर उसको इधर उधर कहीं लग गया उसकी वजह से, तो अपन को मतलब पूरा जीवन उसको संभालना बहुत कठिन पड़ता है। और बच्चे तो छोटे होते हैं, अपन उनको 1 साल से 3 साल तक ही ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक खास बात अपन को ये ध्यान रखनी है, अपने छोटे मोटे कार्य पूरे करने के लिए या अपने इधर उधर बैठने के हिसाब से या कहीं किट्टी पार्टियों में जाओ, कहीं पर भी, इसके हिसाब से बच्चों को घर घर रखने की कोशिश मत करो। क्योंकि आप बच्चे को मतलब इस घर पे 2 घंटे रखाओगे, उस घर पे 2 घंटे रखाओगे, उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बच्चा बड़ा होगा, फिर उसको रोज़ 4 घर में जाने की आदत पड़ेगी और आपको ढूंढना पड़ेगा कि किसके घर पे किसके घर। गलत बात नहीं है किसी के घर पे जाना चाहिए, पर उसकी भी लिमिट रखो कि किसी से कारणवश अपन भेजें 2-5 मिनट खेले, वो बात अलग है, पर बच्चे को इस समय के अंदर आपकी जितनी ज़रूरत होगी और आप जितना संभालोगे, 1 से 3 साल के समय में आप जो 2 साल जितना अच्छी तरह से ध्यान रखो, उसके लिए अपन को छोटी छोटी टिप्स ध्यान रखने पड़ेंगे। उससे आपका बहुत मतलब उसके ग्रो होने में बहुत फ़ायदा रहेगा। बस आज के वीडियो में इतना है। स्टेप बाय स्टेप और अच्छे वीडियो के लिए बने रहिए।